सीधी बात, नो बकवास। ये वीडियो आपकी फुल आरआरबी क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन के लिए है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए जो टाइम है आपके पास मेंस के लिए, ताकि आप इसमें अपनी एक जॉब सिक्योर कर सको, ठीक है। तो इसे आप लोग आरआरबी पीओ के लिए भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको फोकस्ड होकर स्मार्ट वे में अपनी स्टडी करनी है, ताकि आप जो भी पढ़ो वो आपके लिए यहाँ पर सफिशियंट रहे और आप एग्जाम क्लियर कर पाओ, ठीक है। बाकी साथ में कुछ अपना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगी कि कैसे मैं करती थी यहाँ पर, या फिर क्या आपके लिए बेस्ट तरीका हो सकता है, ठीक है। तो जितनी भी कंफ्यूजन है आपकी यहाँ पर आज दूर हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। और ये वीडियो आपकी आरआरबी पीओ के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है, मैंने आपको बोला, ठीक है। तो देखो, हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपना टाइम मैनेजमेंट पहले से ही देखना पड़ेगा कि क्या एरियाज़ आपके वीक हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि मैम रीजनिंग मैथ्स में हमारा स्कोर नहीं बनता है। तो देखो, मैंने 2 टाइमिंग यहाँ पर लिखी हैं, ओके। एक चार्ट सा बनाया है, फ्लो चार्ट यहाँ पर, जिसमें आपको मैंने बताया कि 120 मिनट्स को हमें कैसे यूटिलाइज करना है। तो रीजनिंग मैथ्स के लिए अगर आपका ये सेक्शन डाउन है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको 75 to 80 मिनट्स अपने मॉक टेस्ट में दोगे। ये चीज़ मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अटैम्प्ट करना सीखो, आपका जो फियर है रीजनिंग मैथ्स का वो दूर होगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ यार ये मेरे से बन सकता था, ओके। तो इसे देना है। बाकी सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा कम टाइम दो, ठीक है, क्योंकि वो तो आपका रियल एग्जाम में ही आपको पता लगेगा ना। अगर क्वेश्चन आता होगा देन आप कर ही लोगे। 10 मिनट कंप्यूटर को दो, 10 मिनट अपना जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस को, और 25 to 30 मिनट्स या फिर 25 मिनट हिंदी या इंग्लिश को दो। ये तब करना है जब आपका रीजनिंग मैथ्स में बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएशन आपको क्या करना है, कुछ मॉक्स में, कुछ मॉक टेस्ट में आप 12 मिनट्स दोगे कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस को। देन उसके बाद हिंदी इंग्लिश को फुल आप 30 मिनट्स यहाँ पर दोगे, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, इनमें टाइम लग जाता है। रीजनिंग मैथ को आप 66 to 70 मिनट्स देना स्टार्ट करोगे। ये आपको शुरू में नहीं करना है। अगर आपकी रीजनिंग मैथ्स खराब है, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप पहले 75 to 80 मिनट्स यहाँ पर दोगे, देन उसके बाद आप कम करोगे, ठीक। मॉक टेस्ट का अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? देखो, 15 मार्क्स तो वैसे मेरे हिसाब से मेंस के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना कोई देता है, बट अगर कोई दे रहा है देन डेफिनेटली गुड, ओके, बहुत अच्छी बात है। बट इंपॉर्टेंट मार्क्स देना नहीं है सारे। भले ही आप यहाँ पर 10 मार्क्स दो, वो सफिशियंट है आपके, बट इसको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ 2 आवर्स बैठकर अच्छे से दीजिए, फिर उसकी प्रॉपर एनालिसिस करिए, वो ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। तो उन मॉक्स को भी आपको रिवाइज करना है, अपनी गलतियां देखनी है, अपना टाइम देखना है। नाउ अब बात आती है हिंदी की। तो हिंदी के लिए मैंने एक प्रॉपर आपके लिए वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको PDF दी थी। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ में आप PDF से भी कर सकते हो। तो इसकी जो लिंक है PDF की, जिसमें सारे टॉपिक्स दिए हैं, लगभग 500 क्वेश्चन हैं इसके, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो देखो, इंग्लिश के लिए आप यहाँ पर अगर कोई क्लास पर्टिकुलर फॉलो करते हो देन आप फॉलो कर सकते हो किसी भी टीचर की, आपको लगता है। अदरवाइज इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत मायने रखती हैं, आपके फिलर्स, वो सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से पता लगेंगी। बाकी आप PDF बंडल से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली शेड्यूल आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर दिया जाता है, तो वहाँ से आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हो। बाकी इंग्लिश में अगर आप मॉक टेस्ट नहीं, जैसे कि मॉक टेस्ट दिया आज मन नहीं है, क्योंकि डेली तो टेस्ट आप लोग देते नहीं हो मेंस का, तो कभी सेक्शनल टेस्ट दे दिया, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को और अपना प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर सको, ओके। अब बात आती है मेन टॉपिक की, जिसको लेके कंफ्यूजन रहती है, वो है आपका GA, ठीक है। तो देखो, लास्ट 6 मंथ्स आपको कवर करना है यहाँ पर। अब जैसे अक्टूबर में होगा तो लास्ट अक्टूबर भी आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे मान लो 17 को आपका पेपर है, तो कम से कम यहाँ पर आपको 10 अक्टूबर तक तो पढ़ना पड़ेगा ही, ओके। तो वो बात की बात है। हम सितंबर स्टार्ट करते हैं, लास्ट के 4 मंथ, सितंबर, अगस्त, जून एंड जुलाई, इनको आपको वीकली करना है, ठीक है। लगभग 1 महीने को आपको 3 से 4 दिन यहाँ पर देना है, क्योंकि पढ़ने के साथ रिवाइज भी करना है। सुबह वीकली पढ़ो, शाम मतलब 2 से 3 घंटे, 3 घंटे तो मिनिमम आपको GA को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको करंट बैंकिंग अवेयरनेस भी अपनी कवर करनी है, ठीक है। तो इससे आपका प्रॉपर कवर हो जाएगा वीकली 1 2 3 4। तो 1 वीक का 1 दिन बना लो, तो 4 दिन में आप जून कंप्लीट करोगे। फिर एज इट इज आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के साथ करोगे, ठीक है। इनको आपको वीकली करना है, ठीक। इसके बाद आपको रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है। अब देखो, रिवीजन कम टाइम में हो जाता है, तो वो आप सोते टाइम भी कर सकते हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम टाइम निकालते हो। क्यों? क्योंकि भाई टारगेट आपका 1 महीने का, अगर आपको जॉब चाहिए देन आपको आवर्स, स्टडी आवर्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे। अब बात आती है रेस्ट मंथ, जैसे अप्रैल में, ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट मंथ का प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आप टॉप 300 या 400 जो भी क्वेश्चन होते हैं मंथली, आप उनको फॉलो कर सकते हो।
अब ये जो जितना पढ़ा है ना, इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो देन आपकी ये गलती है, फिर फ़ायदा नहीं है। ये नहीं कि ज़्यादा ओवर ईटिंग करना सही नहीं होता, जितना पढ़ो उससे आपको इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए आप रिवीजन के लिए क्विज भी फॉलो कर सकते हो। स्मार्ट जीए क्विज जो गाइडलाइन ने दी है, ये आपकी इंग्लिश में है, 1 मैन आर्मी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इधर देखिए, इसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं आपकी जो आपको यहाँ पर याद करनी है। आरआरबी से रिलेटेड प्रधानमंत्री जो भी योजनाएं होती हैं, नाबार्ड, केसीसी, डीआईसीजीसी, मनरेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, आरबीआई, ये जो भी न्यूज़ में आपका रहा होगा आपको वो पढ़ना पड़ेगा। बाकी इनका थोड़ा सा आपको अमाउंट क्या होता है, टारगेट क्या होता है, साथ में कोई भी लिमिट होती है, वो सारी चीज़ें आप याद करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मैं हो सका तो आपको एक प्रॉपर वीडियो फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और करेंट बैंकिंग में अगर ये टॉपिक्स हैं तो वो बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट उनकी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में भी चीज़ें दी हैं, मतलब टॉपिक वाइज, और साथ में एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हो। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इस वीडियो में बनाए थे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे कॉमेंट में जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो देखो, रीजनिंग मैथ दोनों का ही सेम है आपका, कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इन टॉपिक्स को आपको टाइम देने, अगर आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हो देन आप मॉक टेस्ट से करो, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम होती है इन टॉपिक्स में देन क्लासेस ऑलरेडी आपकी चल रही है यूट्यूब पर। मैथ्स के लिए मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, रीजनिंग के लिए रोहित सर करा रहे हैं, इंग्लिश के लिए शेफा मैम करा रही हैं, तो आप उसके लिए फॉलो कर सकते हो। मैथ्स में मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल 10 PM पर क्लासेस दूंगी, तो मेंस के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हो, ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, ओके। तो डेली आपको पजल्स प्रैक्टिस करने हैं, सीटिंग और मिसलेनियस, ठीक है। तो किसी दिन पजल कर ली, किसी दिन आपने मिसलेनियस कर लिया। वैसे ही मैथ्स में कभी डीआई का स्लॉट बना लिया आपने, कभी अर्थमेटिक, मतलब डेली मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और जिस दिन आप मॉक दे रहे हो तो उस दिन तो आपके पास वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल होता है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब डेली प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, मॉक टेस्ट आप डेली नहीं दे पा रहे हो, कितना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए आपका गाइडली का पीडीएफ बंडल है मेंस का प्रॉपर। अब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। बाइलिंगुअल कंटेंट है, स्ट्रैटेजिक वे में आपको वहाँ पर टॉपिक वाइज सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है। तो इस टाइम आपका टीचर्स डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आप 799 में यहाँ पर प्लैटिनम पैकेज, मतलब मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हो, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी, और पीडीएफ बंडल सारे एग्जाम का। तो मतलब 1 ईयर के लिए आपको ये सारे एग्जाम्स के लिए दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट और पीडीएफ। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, आप इसे बाय कर सकते हो। लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में इसकी दे दूंगी आपको, ठीक है। मैथ्स के लिए भी सेम चीज़ है, कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी, तो आप इसे ले सकते हो। तो ऐसे आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको पूरा रूटीन यहाँ पर बताया है कि आपको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। अब डेली टारगेट्स आपको कैसे सेट करने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपके डेली के 8 to 9 आवर्स का यहाँ पर स्लॉट बनना चाहिए, बिकॉज 1 मंथ है। आप अपनी एक महीने अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे देन आप अपनी जॉब फिक्स कर लोगे, तो समझ लो कि आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी, जिसका सपना हर एक फैमिली देखती है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और बाकी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।